विषय 24x7 का हर दर्शकों को सदार प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उपभोक्ता मामले का मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक 20 जुलाई 2026 को देश में चीनी का औसत खुदरा कीमत 48 रुपये 18 पैसा प्रति किलो था। 20 अगस्त को यह चढ़कर 55 रुपये 70 पैसा प्रति किलो हो गया। अब 21 अगस्त को यह कीमत 58 रुपया 20 पैसा प्रति किलो तक पहुंच गया। आंकड़े के अनुसार एक महीने में चीनी का कीमत में लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। सवाल ये भी है कि क्या चीनी की कमी के वजह सरकार की इथेनॉल नीति है। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया है। सरकार की दलील है कि चीनी की बढ़ती कीमत का वजह घरेलू उत्पादन में अनुमान से बहुत कमी हो रहा है। त्योहारी मांग, मौसम से फसल को नुकसान और कुछ कारोबारियों की जमाखोरी सट्टाबाजी भी है। दर्शक, चीनी का कीमत बढ़ने का बाद इथेनॉल के लिए गन्ने और चीनी का इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहा है, लेकिन सरकार के आंकड़े बताता है कि इथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाली चीनी का हिस्सा बढ़ने का वजह घटा है। 2022-2023 में चीनी उत्पादन का करीब 12% हिस्सा इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होता था, जो 2025-2026 में घटकर करीब 9% रह गया। सरकार का ये भी तर्क है कि भारत में बनने वाली इथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से आता है। दोस्तों, मौजूदा चीनी सीजन में घरेलू उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है। शुरुआत में गन्ना उत्पादक राज्यों से करीब 343.5 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, यानी शुरुआती अनुमान के मुकाबला उत्पादन करीब 37.5 लाख टन कम रहने की आशंका था। फसल में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां का भी असर पड़ा। इसके अलावा ज़्यादा बारिश और खेतों में जल भराव ने भी गन्ने का पैदावार प्रभावित किया। बाजार में आने वाली चीनी अनुमान से कम हो जाती है और मांग सामान्य या ज़्यादा रहती है तो कीमतें बढ़ती है। भारत में अगस्त के बाद त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। इस दौरान मिठाइयाँ, बेकरी उत्पादों, पेय पदार्थों और दूसरे खाद्य पदार्थों में चीनी का खपत बढ़ जाती है। ऐसे समय में अगर बाजार को पहले से ये संकेत मिलने लगे कि आने वाली महीनों में उत्पादन कम रहेगा, तो व्यापारी और उद्योग अतिरिक्त स्टॉक जमा करना शुरू कर सकता है। ऐसे में सरकार न केवल उत्पादन के आंकड़े पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बाजार में मौजूद स्टॉक और व्यापारियों की व्यवहार का भी जांच शुरू किया है। सरकार का मानना है कि कुछ हिस्सों में सट्टेबाजी और जमाखोरी ने भी हालिया चीनी की बढ़ती कीमत पर असर दिखाया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।